भाई मकतूल अली है ना, उनकी बीवी का कहीं चक्कर चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि दौलत के चक्कर में इन्हीं लोगों ने दोनों को मरवा दिया। आंटी वो अनाया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने हॉस्पिटल ले जाऊं उसे चेकअप के लिए। जी नहीं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इद्दत में है वो, बाहर नहीं जा सकती। अनाया के आंसू पोंछने वाले फिर भी बहुत है। अम्मी है। एनीवे, आपकी एक नई जिंदगी आपकी मुंतजर है। आप आए, आपका चेकअप करती हूँ। आफरीन, वो मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। बोले। तुम ये रख लो, मगर देखो प्लीज किसी को मालूम ना पड़े। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों को ये बात पता लगे। दरअसल मैंने अपने शौहर के खिलाफ केस फाइल किया है कोर्ट में, खुला का। मैं समझ गई। अगर बेबी का मालूम हो जाए तो वो लोग फिर कोई गड़बड़ कर सकते हैं और वो लोग नए नए हथकंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी तलाक भी नहीं होने देंगे, राइट? हाँ यही बात है। वो डॉक्टर रानिया जो है ना, वो मेरे ससुराल वालों को जानती है, इसीलिए मैं उनको ये बात नहीं बताना चाह रही। ठीक है मैडम, मैं आपका राज ही रखूंगी, लेकिन ये जो पैसे हैं ना, ये कुछ कम है। तुम ये भी रख लो। ये हुई ना बात। मैडम, मैं आपको अभी टेस्ट करवा देती हूँ। ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये तुम मुझे अकेले में देना, वो जो मेरे साथ आई है उनके सामने नहीं, ठीक है? आप बेफिक्र रहे मैडम, आइए मेरे साथ। चलो। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? भाभी बिल्कुल नहीं जानती थी कि हमला किसने किया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस शहर में रोज हजारों लोग मरते हैं, बूढ़े जवान, लड़के लड़कियां, कितने ही लोग। तो क्या हर किसी का आशिकी का चक्कर होता है? ये केस भी उन स्ट्रीट क्राइम्स की तरह एक केस है और कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपसे किसने कह दिया कि हमारी बहू का शादी से पहले किसी से कोई ताल्लुक था? जो इतना बड़ा इंतहाई कदम उठाया आपने नाया के खिलाफ। देखिए, हम इससे पहले भी बयान लेने आए थे। आपके घर ताजियत के लिए आई खातून ने जो बताया, जब हमने उसकी तस्दीक की, बिल्कुल सच साबित हुई और हमने जाके खतीजा बेगम के महल्ले से भी मालूमात की। कौन थी वो औरत? खतीजा बेगम के मोहल्ले की थी। बहरहाल उस वक्त तो आपके घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। बुलाए मकतूल की बेवा को। वो उस वक्त घर पर नहीं, हॉस्पिटल गई हुई है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रीट क्राइम की वारदात है। ना ही हमें किसी पे शक है और ना ही हमारी किसी से कोई दुश्मनी है। 2 इंसानों का खून हुआ है और हमें कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। रात 10 बजे तक आप लेके अनाया को थाने पहुंच जाए, वरना दूसरी सूरत में हम वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। क्योंकि इससे पहले भी अनाया बेगम और खतीजा बेगम को हदूद ऑर्डिनेंस में थाने बुलाया गया था और जो कुछ उसके आशिकी ने किया उसकी गवाही मोहल्ले वालों ने दी है। और 2 लाख रुपए असम किए थे खतीजा बेगम ने अनाया के आशिक से, समझी? नहीं, ये झूठ है, बकवास है। नहीं मेरी अम्मी ऐसी थी और नहीं बेटा, फिलहाल हमें कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। आप उसे लेके थाने आ जाइएगा, ठीक है? मुझे इजाजत दो। आओ भाई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है इस घर में? मुबारक हो नाया, तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव? अनाया, हौसला रखो। तुम्हारे पास तुम्हारे शौहर की निशानी है, तुम्हें उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। अभी स्टार्टिंग के दिन है, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर साहब। ये अली का एक अनमोल तोहफा है मेरे लिए, इसी के सहारे तो अब मैं जिंदगी गुजारूंगी अपनी। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। वेरी गुड। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर माँ टेंशन में होगी तो बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। जी।
अच्छा ये बताओ, ये निम्रा तुम्हारी क्या लगती है? मेरी बहन है। डॉक्टर साहब, मुबारक हो, आप खाला बन गई हैं। रियली? मुबारक हो अनाया। तुम्हें भी मुबारक। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। अब हमें आप इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें नाया। आइए मैडम, आइए। अरे अरे क्या हो गया? इस तरह क्यों लाई आप मुझे यहाँ? मैडम, आपने कहा था ना कि मुझे राज में बताना, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो ये रिपोर्ट। ओह गॉड, ये तो पॉजिटिव है। मेरे पास इस मसले का हल है, क्योंकि मैं फैमिली प्लानिंग में भी हूँ। क्या मतलब? मैं अपना बेबी अबॉर्ट? यही एक हल है आपके मसले का। लेकिन मैं अभी आपकी इब्तिदाई दिन है, अगर आप चाहें तो इससे निजात पा सकती हैं, वरना आगे जाके आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। अच्छा, तो वो मेडिसिन हमें तो फ्री मिलती है, लेकिन सॉरी मैडम, हम आपको फ्री नहीं दे सकते। एक काम करो, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे वो दवाइयाँ ला दो। ठीक है मैडम, आप वेट कीजिए, मैं लेके आती हूँ। तुम्हारा दुख अभी ताजा है। असल में नई नई बेवा हुई हो ना तुम। खतीजा पर जब भी फंसती थी ना, इल्जाम मेरे सर पे मार के चली जाती थी। सोतेली 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 सोतेली। अनाया, अनाया तुम ठीक तो हो? बहुत चक्कर आ रहे हैं, तबीयत बिगड़े जा रही है। कोई बात नहीं, अच्छा हम हॉस्पिटल के पास ही हैं। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। नहीं निम्रा, बहुत देर हो गई, हमें घर जाना चाहिए। कैसी बातें करी हो ना, घर जाके तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? जाना पड़ेगा ना फिर हॉस्पिटल। तुम दिल को दिल से राह हो तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। ज्यादा अगर मुझसे बकवास की ना, शोर मचा दूंगी यहाँ पर। इतनी मोहब्बत के बाद इतनी नफरत। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत पर। निम्रा प्लीज घर चलो। और साजिद भाई, ये बहुत बुरी बात है, आप प्लीज हमें जाने दें। तुम्हारा दुख अभी ताजा है। असल में नई नई बेवा हुई हो ना तुम। चल, तुम्हारे कहने से इसे जाने देता हूं। लेकिन तुम मुझे जब जब जहां जहां नजर आओ, मैं तुम्हें वहां वहां नजर आऊं। शट अप, देख लूंगी तुम्हें भी मैं। प्लीज निम्रा, फौरन घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। नरगिस भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे अली की बेवा इद्दत के दिनों में अब थाने जाएगी। देखो साइमा, क्या कर सकते हैं? अगर अनाया थाने नहीं गई ना, तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। अरे यही तो धमकी देकर गए हैं वो। नहीं भाभी, अब पुलिस दोबारा मेरे घर पर नहीं आएगी। लोग क्या कहेंगे? तनी किस कमबख्त ने इतना घिनौना इल्जाम लगाया खतीजा भाभी और अनाया पर। देखो साइमा, बुरा नहीं मानना, ये सब कुछ तो पहले से ही चल रहा था। आए दिन कोई नया नया हंगामा खड़ा हो जाता था। अब तो खतीजा आपा अच्छी जगह चली गई हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखो बात में कहीं ना कहीं हकीकत तो है। भाभी, खतीजा आपा जब भी फंसती थी ना, इल्जाम मेरे सर पे मार के चली जाती थी। अरे वो सलीम है ना, बहुत खाया है खतीजा आपा ने उसे। वो तो बेचारा जब दिल बर्दाश्त हो गया ना, तो उसने मुझे आखिरी बार फोन किया कि मैं दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ पाकिस्तान से, अनाया की बेवफाई की वजह से। आप क्या कहना चाहती हैं भाभी? क्या अली और खतीजा भाभी के कत्ल में
सलीम मुलविस है? अरे नहीं नहीं, सलीम तो दुबई चले गए। हाँ पता नहीं उस जैसे कितने होंगे। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अरे अब देखो ना, मोहल्ले वालों ने कुछ देखा सुना होगा ना, तभी तो गवाही दे रहे थे वो लोग। हाँ ये तो है। निम्रा, तुम तो मेरा हौसला हो, तुम हिम्मत हार रही हो। साजिद सिर्फ धमका रहा था। मुझे साजिद की परवाह नहीं है, मैं उसकी वजह से परेशान भी नहीं हूँ। तुम साजिद की वजह से परेशान नहीं हो? तुम्हें नहीं पता अनाया, मुझे जिंदगी ने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तुम आमिर की वजह से दुखी हो, है ना? मेरे सारे दुख, सारी खुशी आमिर से शुरू होती है और उस पर ही खत्म होती है। यही तो मोहब्बत है, आगाज भी दुख और अंजाम भी दुख। तुम मेरे बच्चे के लिए परेशान हो? हाँ। मैं अपने बच्चे के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दूंगी। मैं अली की निशानी को अपने सीने से लगा के रखूंगी। बस निशानी ही तो रह जाती है अपने सीने से लगा के रखने के लिए। तुम क्यों परेशान होती हो बेटा? जैसी करनी वैसी भरनी। मगर छोटी अम्मी, मेरी अम्मी का क्या कसूर था? उनके किरदार की तो सारा मोहल्ला कसमें खाता था। फिर अचानक ये कौन मनहूस आ गया जिसने आके ये शोशा छोड़ दिया? अरे बेटा, खदीजा आपा के किरदार की तो मैं भी कसमें खाती हूँ। कभी किसी ने उंगली तक नहीं उठाई उन पर। मरने के बाद की बदनामी जिंदगी की बदनामी से ज्यादा तकलीफ देती है। मैं तो कहती हूँ जब से अनाया ने सर उठाया है ना, ये सब कुछ सुनने में आ रहा है। और वैसे भी साइमा ने तो साफ साफ कह दिया है कि उसके बेटे की जिंदगी अनाया की वजह से गई है। वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। नहीं अम्मी, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? अनाया ऐसी नहीं है, आप तो उसे जानती हैं ना अम्मी। अनाया का किरदार हमेशा बेदाग रहा है। अरे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का होगा मसला। ऐसा नहीं हो सकता। निम्रा हमेशा अनाया के साथ ही पढ़ी है। और मोमल, तुम तो उसकी सगी बहन हो ना। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो तुम जरूर नोटिस करती। बोलो। हाँ, मुझे तो इस तरह की कोई बात नहीं पता। साजिद जी बेटा, तुम इनाया के ससुराल क्यों नहीं गए थे? नहीं अम्मी, किस्मत अच्छी थी, आज बाहर ही मुलाकात हो गई थी निम्रा और इनाया से। क्या बाहर? लेकिन इनाया तो सड़क के किनारे बैठे वॉमिटिंग कर रही थी। शायद शोहर का गम कुछ ज्यादा ही ले लिया उसने। सड़क के किनारे? हाँ, तबीयत खराब हो गई थी। निम्रा के हॉस्पिटल आई थी, मैं आपकी दवाएं लेने गया था। वैसे आपकी ये दवाएं काफी लकी साबित हुई। अच्छा ये बताओ, तुमने निम्रा से कोई बदतमीजी तो नहीं की? बदतमीजी क्यों करूंगा अम्मी, मेरी होने वाली बीवी है वो। मैंने तो सिर्फ उसे घर तक छोड़ने की ऑफर की थी, लेकिन शायद निम्रा को हाथ पांव चलाने की आदत। इनाया, उल्टियां? मैं नहीं चाहती कि पुलिस वाले मेरे दरवाजे पर आए और तुम्हें मेरे सामने गिरफ्तार करके लेकर जाए। अम्मी, अगर मैं कातलों को जानती तो अब तक जान ले चुकी होती उनकी। अगर तुम नहीं जाओगी ना तो वो लोग तुम्हें आकर यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएंगे। सोतेली 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 सोतेली
पुप्पो, बहुत मुबारक हो आपको। आपका शक बिल्कुल सही निकला, आप दादी बनने वाली हैं। मुझे मुबारकबाद बाद में देना निम्रा। अनाया, तुम फरीद के साथ जरा पुलिस स्टेशन चली जाओ। क्या? मगर क्यों अम्मी? खतीजा भाभी के मोहल्ले वालों ने गवाही दी है कि अली और खतीजा भाभी पर हमला तुम्हारे किसी। अम्मी आप ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ये मैं नहीं कह रही हूँ निम्रा, पुलिस कह रही है। तफ्तीश के लिए तुम्हें थाने बुलाया, जाओ तुम फरीद के साथ। अम्मी मैं इद्दत में हूँ, मैं पुलिस स्टेशन कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। देखो अनाया, जिद मत करो। मैं नहीं चाहती कि पुलिस वाले मेरे दरवाजे पर आए और तुम्हें मेरे सामने गिरफ्तार करके लेकर जाए। अम्मी अगर मैं कातलों को जानती तो अब तक जान ले चुकी होती उनकी। मैं वहां नहीं जाऊंगी। अनाया, जाओ तुम फरीद के साथ। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, किसी सूरत नहीं जाऊंगी मैं। अनाया, अनाया, फरीद तुम जाओ थाने अनाया को लेकर। बस बेटा बैठो। छोटी अम्मी देखिए ना मुझ पर कैसा इल्जाम लगाया जा रहा है। हाय बेटा, मेरी अकल तो खुद काम नहीं कर रही। अरे जिस मोहल्ले में तुम लोग पैदा हुए, पले बड़े, उसी मोहल्ले के लोग गवाही दे रहे। अल्लाह बख्शे खदीजा आपा, और तुम बदकिरदार हो। नहीं छोटी अम्मी, मेरी अम्मी ऐसी नहीं थी। अरे मैं यही तो कह रही हूँ बेटा। मैं जानती हूँ खदीजा आपा मेरी जितनी भी मुखालिफ हो, लेकिन उनकी पाकबाजी की गवाही तो मैं दूंगी। अरे उन जैसी शरीफ और नेक औरत मैंने तो इस दुनिया में नहीं देखी। मोमल तुम मेरी बहन हो, तुम तो जानती थी ना कि मेरा किरदार क्या था। इल्जाम मैंने नहीं लगाया है, न जाने कौन शैतान था जिसने पुलिस को ऐसा बयान दिया है। अरे बेटा, एक नहीं पूरे मोहल्ले वाले गवाही दे रहे हैं। अनाया तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ थाने जाऊंगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। शरीफ लड़कियां थाने और कचहरियों के चक्कर नहीं लगाती। फिर मैं क्यों जाऊं अम्मी? मैं भी नहीं जाऊंगी। देखो बेटा अनाया, तुम्हारी बात और है। अगर तुम नहीं जाओगी ना तो वो लोग तुम्हें आकर यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएंगे। क्यों गिरफ्तार कर लेंगे मुझे? किया क्या है मैंने कह दिया ना मैं थाने नहीं जाऊंगी। गवाही देने वालों ने इल्जाम लगाया है। कुछ भी हो जाए मैं थाने नहीं जाऊंगी बस। बाप जो भी हो, लेकिन बच्चा कहलाएगा तो अली का ही ना, होगा तो वही वारिस। किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो निम्रा से ज्यादा हसीन हो और तुम्हारे लिए अपने साथ औलाद भी लेकर आए। ले जाओ इस अंग्रेज के बच्चे को और हवालात में बंद कर दो। ये कानून को इंग्लिश में गालियां दे रहा है।